और कल भी जो किसान गिरफ्तार किए हैं देखिए मेरे को उसका इंसिडेंट का पता नहीं। प्रदर्शन करना, विरोध करना प्रजातांत्रिक ढंग से, प्रजातंत्र में अधिकार है सबका। अब कोई अगर उल्लंघना करता है तो जांच का विषय है। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, कोई कानून हाथ में लेने के लिए, लेकिन जो शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाना गलत है। और 307 मुकदमा तो कोई मतलब ही नहीं। सर, लगातार जो प्रदेश की गेहूं की खरीद को लेकर आज डिपो होल्डर को खरीद की बात कह दी गई है आड़तियों की स्ट्राइक के बाद। देखिए ये प्रयोग मैंने यही कहा है कि किसान के साथ प्रयोग ना करे सरकार। ये किसान के साथ हाथ मिलाए, हाथ किसान की मदद करे। सर, एक मंडियों में दौरा किया, आपको कैसा लगा कि मंडी में खरीद हो रही है, कहीं नहीं हो रही? नहीं, खरीद नहीं हो रही। किसान परेशान है, आड़ती परेशान है, मजदूर परेशान है। सर, G23 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बबैन मंडी गया, लाडवा मंडी गया, कुरुक्षेत्र की मंडी गया और करनाल की मंडी में। यहाँ पर मैंने किसानों से भी बात करी, आड़तियों से भी बात करी और मजदूरों से भी बात करी। ये जो सिस्टम चलाया है, मेरा फसल मेरा बारा, पहले तो गिरदावरी लेट हुई और 16 लाख किसान हैं हरियाणा में जिनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी गेहूँ की, केवल 8 लाख की हुई है। तो 50% किसान कहाँ जाएंगे? कई महीनों में 8 लाख की हुई है और 2 दिन दिए गए बाकी 8 लाख करने के। और पोर्टल भी इतना लोड नहीं ले रहा है। अभी वहाँ लाडवा मंडी में एक किसान मिला मेरे को, उसने कहा जो अकाउंट नंबर मैंने दिया था, अकाउंट नंबर ही बदल गया पोर्टल की गलती से। तो किसके अकाउंट में पैसा जाएगा, सारा ये कन्फ्यूज़न, ये सिस्टम नहीं। तो किसान भी परेशान है, क्योंकि आज अगर किसान की फसल बिकती है, पकती है खेत में, तो उसको इंतज़ार करना पड़ता है मैसेज आएगा जब जाएगा। मैसेज आए 10 दिन तक, तो वो बीच में बारिश आए तो उसे ख़राब हो जाएगी। तो पहले उसको फसल पकते ही अपने घर ले जाना पड़ेगा और घर से बाद में मैसेज आए जब मंडी लेना पड़ेगा। उस पर जो खर्च होगा लॉजिस्टिक का, वो कौन वहन करेगा? और खेत में छोड़ नहीं सकता वो, क्योंकि बारिश हो जाए, जैसे अभी 2 दिन पहले बारिश खराब हो जाए। जो पहले सिस्टम था, आड़ती कोई बिचौलिए नहीं है, ये फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करते हैं किसान को। पहले सिस्टम था फसल पकते ही किसान अपने आड़ती के पास रख देता था, पक्की यहाँ बनी हुई है। आड़तिया अगर बारिश आती तो आड़तिया उसके ऊपर तिरपाल लगवाता था, उसकी फसल को बचाता था। ये मिलजुल के काम उनका चलता था। और मजदूर जो रोज़ की रोज़ अपनी दिहाड़ी लेते हैं यहाँ मंडी में, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का है, क्योंकि वो आड़तियों से एडवांस भी ले लेते थे और उसे हिसाब भी करते थे। अब वो कैसे हिसाब करेंगे किसान से, कैसे होगा, कोई इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो एक तो ये कानून जो है, ये जो इन्होंने तरीका बनाया, ये गलत है। ये सरकार को चाहिए किसान स्टेक होल्डर्स जितने हैं, किसान, आड़ती और मजदूरों से ही बात करे, उसके हिसाब से करे। और जैसा फैसला हुआ था पिछले साल भी मैंने कहा था, ये ऑप्शन किसान के साथ छोड़नी चाहिए, किसान की मर्जी पे छोड़नी चाहिए, चाहे वो अपना सीधा ले या आड़ती द्वारा ले। किसान की ऐसा कभी ज़बरदस्ती का हमने देखा नहीं, भाई उसको ज़बरदस्ती करे कि किसान को, किसान का उसका दामन चोली का साथ है और कई बार है। और जो है उसके ऊपर और जो है लागत बढ़ती जा रही है। आज ये आपने देखा, खाद 1200 रुपये का कट्टा था, जो वो आज 1900 का हो गया। जो NPK का 1135 का कट्टा था, वो 1700 का हो गया। 50 से 60% जो है किसान की कीमत बढ़ा दी। और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर 14% तक का था, उसको 12% ले रहे हैं। 12% का मैंने वहाँ करनाल में
वो करवाया है लाडवे में, रिजेक्ट कर दिया गया मॉइस्चर की वजह से। मैंने मॉइस्चर टेस्ट करवाया, 11% मिला। तो 11% तो है, ये एक किस्म से एक ऐसी तलवार लटका दी किसान पर। अब भी मैं देख रहा था, ये जो सामने गेहूं की ढेरी पड़ी है, अभी मॉइस्चर की रिपोर्ट मैं मंगाऊंगा, बिल्कुल सूखी पड़ी है। क्यों नहीं उठा रहे इसका? वायदा था इनका, जो इनके वायदे थे सारे खोखले निकल रहे हैं। आड़तियों की समस्या आपने सुन ली। पिछली बार जीरी में जो आड़त इनको मिलनी थी, जो ब्याज मिल रहा था, आज तक नहीं मिला इनको। और किसान का ये वायदा था भाई 48 घंटे में उसको पेमेंट मिल जाएगी। अब 3 तारीख से यहाँ उठान शुरू हो गया। वैसे तो 1 तारीख से होना था, कहा 1 तारीख से था, लेकिन 3 से शुरू करा, फिर आज तक नहीं पेमेंट मिली किसान को। कब आई फार्म तैयार होगा, कब उसको पेमेंट मिलेगी? उसको ब्याज की जो वायदा किया है वो आया, सरकार ब्याज देगी नहीं देगी? तो ये जो है, इस सरकार को आत्म मंथन करके और तीनों का स्टेक होल्डर्स की बात करके इनका समाधान निकालना चाहिए, ताकि किसान की भी सुविधा हो, आड़ती की भी सुविधा हो और मजदूर को भी अपनी मजदूरी समय पर मिले। आज इसके वजह से तीनों, किसान भी, आड़ती भी और मजदूर भी, तीनों जो है परेशान। मंत्री अलग अलग दौरों पर जाकर वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ पर प्रदर्शन हो जाता है किसानों की तरफ से। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ प्रजातंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, अब जैसे आरटीओ ने बात उठाई, ये उसका प्रजातांत्रिक अधिकार है। और ये बात ठीक है कि मैं कभी इस चीज़ का पक्षधर नहीं रहा कि विरोध प्रदर्शन गरिमाओं में किया जाता है, लेकिन जो किसान आंदोलन इतनी शांति प्रिय ढंग से चल रहा है 4 महीने से, मैं अपने ज़िंदगी में ना देखा है ना सुना है। तो शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चलाना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना, अपनी आवाज़ में ताकत पैदा करना, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। इसको दबाया नहीं जा सकता। इसको पर झूठे केस बना के या लाठी चला के ये दबाने वाली नहीं, चुनी हुई सरकार है ये। इसको लोगों की बात सुननी चाहिए, जनहित का फैसला करना चाहिए और आत्म जो इनको निरीक्षण करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जितने फैसले हैं इनके जन विरोधी हैं। सर, आपको तो तुम्हारी समस्या की वजह से तो आया हूँ। चीफ मिनिस्टर से आपने बात की है? चीफ मिनिस्टर से तो आप माध्यम है ना, आपके माध्यम से बात करें हैं। बल्कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए था सारी सर्वदलीय मीटिंग बुलाते कि भाई ये समस्या, इसका समाधान कैसे हो, तो विचार करते हम। तो अब आप, हमारा तो उनकी तक पहुँचाने का आपका ही माध्यम है, आपके माध्यम से बात जानी चाहिए। और जो आज खाद की कीमत बढ़ी है वो तुरंत सरकार को वापस लेनी चाहिए, जो इमीडिएट रोल बैक। और जो बिजली की 2 महीने की गारंटी, जो उन्होंने कहा 2 महीने की जो बिल है उसकी गारंटी नॉन रिफंडेबल, ऐसे ऐसे फैसले जो किसान के ऊपर बोझ बनने। आज आप देख रहे हैं डीजल का क्या भाव हो रहा है, खाद का बढ़ रहा है, हर हिसाब से बिजली के उस पर लगा दिया, तो लागत तो बढ़ रही है किसान की जबरदस्त तरीके से। और वो खाली किसान के पे मार नहीं, वो आम आदमी पे महंगाई इतनी बढ़ हो जाएगी कि आम आदमी का जीना दुर्लभ हो जाएगा। आपको लगता है कि अगर सेंटर आप वन बाई वन आपके माध्यम से आपको लगता है, एक सेकंड हुड्डा जी, आपको लगता है सेंटर के अंदर जो कांग्रेस है फिलहाल वो गांधी परिवार से बाहर आएगी तो कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी? गांधी परिवार, गांधी हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी हमारी नेता है, प्रधान है हमारी। जो आड़ती है उसकी बजाय किसानों हमारी अफसरों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिएगा। लगातार सभी अनाज मंडियों का दौरा करना और लीडर्स की तरफ से शुरू कर दिया गया है, दौरा शुरू कर दिया गया है क्योंकि सीजन आ चुका है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर करें। गेहूं की नमी को देखते हुए
एक बार और सर जी, एक बार। किस तरह से गेहूं की नमी को देखते हुए तमाम कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र कुशवाहा, अशोक गहलोत और तमाम लीडर जो है देख सकते हैं कहीं राज मंडी का मैदान में पहुंचे। हमारी नहीं है अनाज मंडी से आगे तस्वीरें देख सकते हैं। फसल का जायजा लेते हुए, गेहूं की फसल का जायजा लेते हुए किसी अनाज हड़ताल की बढ़िया आप देख सकते हैं कि किसानों से मुलाकात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र आप देख सकते हैं कि अनाज मंडी में पहुंचे हैं। किस तरह से मुलाकात करते हुए हमारी अपील जो भी लोग हाँ जी आपकी एसोसिएशन की तरफ से भाई जयेश गोयल जी भाई जयेश गोयल जी तो कृपया यहाँ आ जाए। क्या कहना चाहिए? आपकी एसोसिएशन तरफ से और अगर किसान चाहे कि हमारा पैसा हमारे खाते में आए, हमारी फसल का आए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारी मांग है। आप विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारी इस मांग को पुरजोर उठाएं और हमारा समाधान कराएं। दूसरी मुख्य रूप से मांग है तो तब तक उसके पास मैसेज ना जाए, जब पूरी गाड़ी हो जाए तभी मैसेज जाए कि उसका माल उठा लो। ऐसे दिखते हैं। तीसरा है हमारा थोड़ा बारदाना कम आ रहा है, बहुत दिक्कत है। अभी सीजन की शुरुआत किसान अंग्रेज से दोनों में बात रखते हैं। देखिए, ये सुषमा स्वराज ने खुद कहा था आड़ती ही किसानों का एटीएम है, तो उसकी बातों पे जो फूल चढ़ा दें। हमारा एटीएम हमारे पास रहने दें, हमारा एटीएम ना पीछे गए यार, आवाज नहीं करेंगे।